मेक्सिको सिटी में एक कुलीन परिवार रहता है जो इस क्षेत्र के सबसे अमीर लोगों में से एक है। पिता हरमन एक प्रसिद्ध व्यवसायी है और उनके 3 बच्चे हैं, हावी, बॉबी और चार्ली, और वे सभी अपनी मां द्वारा छोड़े गए ट्रस्ट फंड के पैसे पर जीवन यापन करते हैं, जिनकी कुछ साल पहले एक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। वे सभी खराब संतानें हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया है, और पहले हरमन को ये ध्यान नहीं आया कि वे वास्तव में कितने लापरवाह हैं, क्योंकि वह हमेशा काम में व्यस्त रहता है और सोचता है कि उसके बच्चे अभी भी अपनी मां की मौत के कारण भावनात्मक मुद्दों से गुजर रहे हैं। बॉबी एक असफल व्यवसायी पीटर के साथ रिश्ते में है, जो उसे 20 साल बड़ा है और केवल अपने भारी ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए उससे शादी करना चाहता है। हालांकि बॉबी को उसके असली इरादों का अंदाजा नहीं है और वह उसकी दीवानी है। बॉबी के जन्मदिन के लिए एक विशेष पार्टी का आयोजन किया जाता है और कई अतिरिक्त कर्मचारी चीजें तैयार करने के लिए सदन में आते हैं। वह उनमें से एक को लूचो के रूप में पहचानती है, जो उनके परिवार की मेड का लगता है, जो कभी उनकी हवेली की सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। जब वे किशोर थे तो बॉबी लूचो को लुभाने का नाटक करके उसे परेशान करती थी। जब वे बच्चे थे तब वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन लूचो अब उससे नफरत करता है और हमेशा दूसरे लोगों को बताता है कि कैसे वह बड़ी होकर उसके साथ कूड़े जैसा व्यवहार करती थी। इसमें बीच के बच्चे का शौक ही भविष्य में व्यवसाय संभालने में दिलचस्पी रखने वाला होता है। हालांकि वह अभी भी अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टियां करता है और उन्हें बताता है कि वह कंपनी के लिए काम करता है, जबकि वास्तव में वह दिन भर बेवकूफी भरे विचार सोचने के अलावा कुछ नहीं करता है। आज वह सुझाव दे रहा है कि उन्हें पेट्रोल होम डिलीवरी सेवा शुरू करनी चाहिए, और हरमन के बिजनेस पार्टनर करीम इसके लिए उसका मजाक उड़ाता है। हॉबी की मदद करने की इच्छा रखते हुए और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हरमन उसे आज एक फाइल देता है जिसे अगले दिन एक सहयोगी को भेजा जाना चाहिए। सबसे छोटा बेटा चार्ली एक कॉलेज हिपस्टर है जो लगभग हर दिन अपनी कक्षाएं छोड़ देता है और अपने शिक्षकों पर लाइन मारता है, जिससे वह अक्सर मुसीबत में पड़ जाता है। उसकी दिनचर्या में आध्यात्मिक और हिप्पी समूहों में शामिल होना भी शामिल है, जो अजीब अनुष्ठानों से गुजरते हैं। हालांकि जबकि वह दिखावा कर रहा होता है कि वह प्रकृति से जुड़ रहा है, यह अनुष्ठान 5 सितारा रेस्तरां के ठीक बाहर हो रही होती है। एक दोपहर ऑफिस में हरमन को अपने बच्चों के पिछले महीने के खर्चों का बिल दिखाई देता है। करीम ने बिल के अमाउंट पे पर ध्यान दिया और हरमन को अपने बच्चों की लापरवाह खर्च करने की आदतों के खिलाफ चेतावनी दी, जिससे हरमन चिंतित हो जाता है। वो जानता है कि उसे जल्द से जल्द अपने बच्चों को पैसे का महत्व सिखाना होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि कैसे। उस दिन बाद में हावी अपने दोस्तों के एक समूह को अपने निजी विमान से मियामी की यात्रा पर ले जाता है और अपने पिता द्वारा कहे गए कार्य को करने के बजाय वह एक सहायक को उसके लिए ये करने के लिए कहता है। शाम को बॉबी की जन्मदिन की पार्टी पूरी तरह सफल रही और सभी लोग खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। जब वह लूचो को अपना काम करते हुए देखती है तो वह करीब आती है और लूचो को तंग करने के उद्देश्य से अपनी पोशाक पर खाना गिरा देती है और उसे साफ करने को कहती है। लूचो को गुस्सा आता है, लेकिन उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए ये काम करना होगा। वह असहज हो जाता है जब बॉबी उसे चिढ़ाती है और उसके गालों को चूमती है। जल्द ही हरमन उनके साथ शामिल हो जाता है। वह लूचो को पसंद करता है, लेकिन पीटर ये देखता है और उन्हें इंटरप्ट कर देता है, और फिर वह बॉबी और हरमन के साथ अकेले में बात करने के लिए उनसे पूछता है। फिर अकेले में पीटर हरमन से उसकी बेटी से शादी करने की अनुमति मांगता है। हरमन को आश्चर्य होता है और वह पूछता है कि जब पीटर के पास नौकरी नहीं है तो वह बॉबी को कैसे खुश रखेगा, और फिर बॉबी बोलती है कि वे ट्रस्ट फंड का उपयोग करेंगे। ये संदेह करते हुए कि पीटर अच्छा बंदा नहीं है, हरमन ने शादी को अस्वीकार कर दिया, फिर भी बॉबी पीछे नहीं हटी। वो बाहर आती है और घोषणा करती है कि उसकी और पीटर की सगाई हो चुकी है। अगले दिन हरमन को सूचित किया गया कि हावी स्वयं कार्य करने के बजाय मियामी चला गया। तभी उसे चार्ली के कॉलेज के डीन का फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसका बेटा अपनी शिक्षिका के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था और इसके लिए उसे निष्कासित कर दिया गया है। तनाव अंततः अपनी सीमा तक पहुंचने के साथ हरमन को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। पता चला कि हरमन को हल्का दिल का दौरा पड़ा, शुक्र है कि उसकी जान नहीं गई। जब उनके बच्चे उनसे मिलने आते हैं तो हरमन को उम्मीद है कि यह उनके लिए एक वेकअप कॉल होगी कि वे तीनों उसे कितना तनाव देते हैं। हालांकि तीनों सिर्फ फिल्मों के बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वे चले जाते हैं तो हरमन उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है। जल्द ही उसके और करीम के पास परफेक्ट योजना होती है। वे दिवालिया होने का नाटक करेंगे और भाई बहनों को झुग्गियों में रहने के लिए भेज देंगे। कुछ समय बाद बॉबी अपने दोस्त के साथ एक रेस्तरां में वेटर के साथ अभद्र व्यवहार कर रही थी, तभी अचानक उसका कार्ड स्वीकृत हो जाता है। हावी अपने दोस्तों के साथ फिर से पार्टी कर रहा है और चार्ली एक ध्यान कक्षा में है, लेकिन उन दोनों को एक कॉल द्वारा बाधित किया जाता है जिसमें उन्हें तुरंत घर लौटने के लिए कहा जाता है। जब तक वे घर पहुंचते हैं उनकी फोन लाइनें कट चुकी होती हैं और पुलिस की कई गाड़ियां इमारत को घेरने के लिए आ रही होती हैं। बच्चे डर के मारे अंदर भागते हैं और उसी क्षण हरमन खुद को प्रकट करता है, उन्हें पीछे के बगीचे में ले जाता है और दीवार पर चढ़ाकर उन्हें भागता है। बाहर एक कैब इंतजार कर रही होती है जिसमें वे लोग बैठकर वहां से भाग जाते हैं। तब हरमन बताता है कि उन्हें करीम ने धोखा दिया था, जो उनकी कंपनी के सारे पैसे लेकर भाग गया है। हरमन अब कंगाल हो चुका है और धोखाधड़ी के लिए वांटेड अपराधी है। इतना ही नहीं, चूंकि भाई बहन भी कंपनी के शेयरधारक हैं, इसलिए पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। इसका मतलब है कि उन्हें अपने सभी रिश्तेदारों से संपर्क करने से बचना होगा और विलासिता से दूर एक निम्न जीवन जीना होगा। स्थिति की गंभीरता तब समझ में आने लगती है जब कैब शहर के उन हिस्सों से होकर गुजरती है जिसे बच्चों ने पहले कभी नहीं देखा था। हरमन ने बच्चों को अपने पिता के पुराने घर में लाने का फैसला किया, जो कंपनी की संपत्ति के तहत सूचीबद्ध नहीं है। दुख की बात है कि घर खंडहर हो गया है क्योंकि इसे दशकों से छोड़ दिया गया है, और चूंकि तीनों कभी भी लग्जरी होटलों के अलावा किसी अन्य जगह पर नहीं रुके हैं, वे तुरंत भयभीत हो जाते हैं।
हरमन बताते हैं कि उन्हें कड़ी मेहनत से इसका नवीनीकरण करना होगा। उस रात उन्होंने रात के खाने के लिए स्ट्रीट फूड खाया और पैसे के मामले पर चर्चा की, इसलिए हरमन ने बच्चों से कहा कि उनके पास नौकरी खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाद में उन सभी को उसी पुराने गद्दे पर सोना पड़ता है। अगली सुबह हरमन ने सभी को सुबह 6 बजे जगाता है। बॉबी खुद को धोने की कोशिश करती है, लेकिन नल से केवल गंदा पानी आ रहा होता है, इसलिए वह नहाने की बजाय अपने पूरे शरीर पर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करती है। इस बीच हार्वे अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे अपनी कुछ आइडियाज पर पैसा लगाने को कहता है ताकि वह एक व्यवसाय शुरू कर सके। तब वह लोग हार्वे को अपना असली चेहरा दिखाते हैं, उसे बताते हैं कि उन्होंने केवल हार्वे के आइडियाज को पसंद करने और उसकी मदद करने का दिखावा किया था। बाद में वही कैफे में नौकरी पाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मोटी तनख्वाह मांगता है और उसे मना कर दिया जाता है। बॉबी ने पीटर को फोन किया और उसे बताया कि पैसे की समस्या के कारण उन्हें शादी स्थगित करनी पड़ी, जिससे पीटर परेशान हो गया क्योंकि उसने बॉबी से शादी नहीं की थी जबकि वह उपयोगी थी। बॉबी ने उसे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहा, लेकिन पीटर ने उसे बताया कि उसे आईआरएस से परेशानी हो रही है और वह फोन काट देता है। बाद में वह एक कपड़े की दुकान में नौकरी पाने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्रस्तावित वेतन के बारे में भी शिकायत करती है और जब वह अपने दोस्त को वहां खरीदारी करते देखती है तो वह जल्दी से छिप जाती है। चार्ली एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि नौकरी की तलाश में कैसे व्यवहार करना है और अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करके उसे आसानी से एक बैंक में नौकरी मिल जाती है। इससे उसका नया बॉस उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वह नौकरी उसकी भतीजियों को मिलनी चाहिए थी। वह चार्ली के प्रति असभ्य व्यवहार करती है और मौका मिलते ही उसे नौकरी से निकालने की धमकी देती है। दिन के अंत में परिवार एक साथ इकट्ठा होता है और बच्चे जो भी पैसा इकट्ठा करने में सक्षम थे उसे सौंप देते हैं। बॉबी ने सबसे अधिक कमाई की है, लेकिन पता चला कि उसने इसके लिए हार्वे की घड़ी बेच दी। कुछ ही क्षण बाद उनकी वफादार नौकरानी मैगी और उसका भतीजा लूचो उनकी मदद करने के लिए घर पर आते हैं और परिवार के लिए बदलने के लिए कुछ कपड़े भी साथ लाते हैं। लूचो बॉबी की स्थिति का फायदा उठाकर उसे वैसे ही परेशान करता है जैसे वह उसे करती थी। वह बताता है कि वह उसके लिए कोई कपड़े नहीं लाया था, केवल साबुन लाया था। जब मैगी जोड़ देती है तो लूचो बॉबी को जिस रेस्तरां में वह काम करता है वहाँ वेट्रेस की नौकरी प्रदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हार्वे भी मदद मांगता है और लूचो एक मस्ती भरे विचार के साथ मुस्कुराता है। अगले दिन हार्वे को बस ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। उसके पहले दिन चीजें कुछ समय तक ठीक चलती हैं जब तक एक अन्य वाहन पेट्रोल पंप की लाइन में उसका नंबर काट देता है और उस बस का ड्राइवर उसका मजाक उड़ाता है, जिससे उनके बीच प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है। इस बीच बॉबी रेस्तरां में काम करने जाती है और शेफ को ग्राहकों के भोजन पर थूकते हुए देखकर गुस्सा हो जाती है। नियम कहते हैं कि उसे कॉमन लॉकर रूम में वर्दी बदलनी होगी और जब वह विरोध करती है तो लूचो उसे बताता है कि वह अपने बुरे व्यक्तित्व के कारण जो कुछ भी झेल रही है उसकी वह हकदार है। बॉबी को अपनी वर्दी से नफरत है, लेकिन लूचो उसे इसके लिए चिढ़ाता है और अपने बदले का आनंद ले रहा होता है। जैसे जैसे समय बीतता है भाई बहन अपने नए जीवन में तालमेल बिठाना शुरू कर देते हैं, जैसे अपने लिए खाना बनाना और सफाई करना। हालांकि पहले तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वे नहीं जानते कि चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन जल्द ही वे इसमें महारत हासिल कर लेते हैं। दूसरे बस चालक के साथ हार्वे की प्रतिद्वंद्विता हफ्तों से चल रही होती है और एक दिन वह उससे पार्किंग स्पॉट पर पैर पहुंचने के लिए रेस करता है, जिसके कारण बसें अदल बदल चलने लगती हैं, जिससे ड्राइवर पूरे रास्ते बहस करते रहते हैं। लेकिन इससे हार्वे का ध्यान भटक जाता है और वह लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसे पुलिस देख लेती है। इस बीच बॉबी वेट्रेस बनने में बहुत अच्छी नहीं है। जब भी कोई ग्राहक असभ्य होता है तो वह और भी अधिक असभ्य हो जाती है, जिसके कारण ग्राहक चले जाते हैं। कभी कभी वे उस पर चीजें भी फेंकते थे और उसे फिसलवा देते थे या खाना गिरवा देते थे जो उसके वेतन से काट लिया जाता है। जब बॉबी सफाई खत्म करने ही वाली होती है तो लूचो फर्श को गंदा करके चीजों को और भी कठिन बना देता था। जब बच्चे काम पर जाते हैं हरमन अच्छा खाना लाने के लिए नौकरों को बुलाता है। शाम को बच्चे कमाए हुए थोड़े से पैसे लाते हैं और हरमन वो सब एक बचत बॉक्स में रख देता है। वह अपने बच्चों से अखबार छुपाते हुए घर के आसपास कुछ सुधार करने पर भी काम करता है। एक दिन चार्ली अपनी बैंकिंग नौकरी में गलती करता है और उसका बॉस उसे अपने कार्यालय में बुलाती है। दरवाजा बंद करने के बाद उसने चार्ली को ये सुझाव देकर चौंका देती है कि उसे गलती की भरपाई के लिए कुछ करना चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ कि उन दोनों के व्यवहार में रंगीलापन आ जाता है और अब जब भी चार्ली के बॉस का मूड होता है तो वह उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित करती है। पहले तो चार्ली को इसमें मजा आता है, लेकिन वह तब परेशान होने लगता है जब वह ब्रेक के दौरान उसे अकेला नहीं छोड़ती। कुछ दिनों बाद रात के खाने के बाद हरमन को पता चला कि बॉबी अपना वजन बनाए रखने के लिए उल्टी करने की कोशिश कर रही है। वह ये जानकर सदमे में है कि वह ऐसा तब से कर रही है जब वह 8 साल पहले कॉलेज में थी। बॉबी ने कटु प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उसके पास अपने बच्चों के लिए कभी समय नहीं था और उसने उन सभी समयों का उल्लेख किया जब उसके बच्चे बीमार थे या परेशानी में थे जिसके बारे में हरमन को पता नहीं था। इससे हरमन को एहसास होता है कि वह अपने बच्चों के जीवन से कितना अनुपस्थित है। अगले दिन लूचो और बॉबी एक साथ बाजार जाते हैं और लूचो उसे जूतों की एक नई जोड़ी देता है। इस तरह की नॉर्मल गतिविधियां जैसे रेस्तरां के लिए किराने का सामान खरीदना और कई स्ट्रीट फूड खाना उन्हें एक दूसरे को और अधिक करीब लाता है। लूचो के कुछ दोस्त उसे एक लड़की के साथ खाना खाते हुए देखते हैं और हालांकि वे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन निर्णय स्पष्ट रूप से होता है। इस बीच गोल्फ क्लब में पीटर एक दोस्त को बता रहा है कि कैसे करीम के द्वारा पैसे लेकर भागने के कारण उसने अपने कर्ज का भुगतान करने का मौका गंवा दिया। हालांकि पीटर का दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि करीम उनके ठीक पीछे है। पीटर को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जांच शुरू कर दी।
इस बीच हार्वे अपने प्रतिद्वंद्वी बस ड्राइवर से सड़क पर टकराता है और उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन ये लड़ाई अचानक बंद हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वे दोनों एक ही लेखक की किताबें पढ़ते हैं। वे एक दूसरे से अधिक गंभीरता से बात करना शुरू करते हैं और पाते हैं कि जीवन में उनकी महत्वाकांक्षा एक ही है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। रेस्तरां में बॉबी को पता चलता है कि उसे टिप्स नहीं दिए गए क्योंकि वह कोटा पूरा नहीं कर पाई थी। वो गुस्सा करने वाली होती है, पर लूचो को उसे वास्तविकता का एहसास कराने के लिए बाहर बाहर खींचता। टिप्स का एक हिस्सा रसोई कर्मचारियों को जाता है और यदि वो कोटा पूरा करना चाहती है तो उसे ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, भले ही वे उसके प्रति असभ्य हों। कुछ सप्ताह बाद परिवार को पता चलता है कि आखिरकार उन्होंने घर का नवीनीकरण करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लिया है। वे इस पर एक साथ काम करना शुरू करते हैं और जब वे बातचीत करते हैं तो हरमन उल्लेख करता है कि हार्वे वर्तनी में कितना खराब है। इस पे हार्वे बताता है कि वह डिस्लेक्सिक है और इसके लिए थेरेपी में भी गया था, और उसने अपने पिता को बोलता है कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि किस चीज का भुगतान कर रहे हैं। हरमन को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि उन्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी और फिर वह माँ के कर्तव्यों का ध्यान नहीं रख पाने पर दुख व्यक्त करता है। वह चाहता है कि बच्चे कम शिकायत करें और कुछ कृतज्ञता दिखाएं। अगली शाम रात्रि भोज के समय चीजें तनावपूर्ण और अजीब थी, लेकिन जब हार्वे देर से आता है क्योंकि वह अपने बॉस के साथ टाइम बीता रहा होता है, तो बच्चे एक दूसरे को अपने प्रेम जीवन के बारे में चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और हरमन को अपनी किशोरावस्था के दिनों के बारे में कुछ मजेदार कहानियां साझा करने के लिए कहते हैं। अगले कुछ दिनों के दौरान बॉबी अधिक कुशल वेट्रेस बन जाती है और अधिक टिप्स अर्जित करती है, जबकि हार्वे अपने साथी बस ड्राइवरों के साथ बेहतर हो जाता है। परिवार घर के नवीनीकरण पर भी मिलकर काम करना जारी रखता है। एक दिन रेस्तरां में मालिक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक पार्टी रखी। बॉबी और लूचो नृत्य करते हैं और डांस के बाद लूचो बड़ी बॉबी को चूमता है। उसी समय पीटर उनके घर पहुंचता है और हरमन से मिलता है। उसे बताता है कि वह झूठ के बारे में जानता है और धमकी देता है कि अगर उसे कुछ पैसे नहीं मिले तो वह उसके बच्चों को सच्चाई बता देगा। उसी समय बॉबी आती है और पीटर ने मौके का उपयोग करते हुए परिवार को बताता है कि उसने करीम को धन के साथ वापस लाने और उनके बैंक खातों को फिर से सक्रिय करने के लिए कुछ संपर्कों का उपयोग किया, जिसका अर्थ है कि वे अपनी पुरानी जीवन शैली में वापस जा सकते हैं। भाई बहन बहुत खुश होते हैं, लेकिन हरमन चुप रहता है। जब परिवार जाने के लिए तैयार हो जाता है तभी लूचो बॉबी को उनकी पहली डेट के लिए लेने आता है। बॉबी उससे अलविदा कहती है क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि पीटर ने उनके लिए जो किया उसके बाद वह उसे नहीं छोड़ सकती। अगले दिन हरमन कार्यालय जाता है और करीम से समाधान पूछता है। वह अपने बच्चों से यह रहस्य छुपाना चाहता है, लेकिन वह बॉबी को पीटर से शादी नहीं करने दे सकता। इस बीच बॉबी अपनी शादी के लिए पोशाक की खरीदारी शुरू कर देती है, लेकिन उसका दिल इसमें नहीं लगता। उसकी सहेली उसे याद दिलाती है कि यह अच्छे के लिए है। कुछ समय बाद हरमन और करीम पीटर और एक वकील के साथ बैठक में हैं। हरमन पीटर को बॉबी के जीवन से बाहर निकलने के लिए पैसे की पेशकश करता है, हालांकि पीटर इनकार कर देता है और हरमन से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाकर स्थिति को और खराब कर देता है, जिसमें कहा गया है कि बॉबी का पति उसके ट्रस्ट फंड से जितना चाहे उतना पैसा उपयोग करने के लिए अधिकृत होगा। ये शब्द उद्देश्यपूर्ण है। हरमन यह आशा करता है कि वह बॉबी को किसी और से शादी करने के लिए मना सकता है। बैठक के बाद हरमन मैगी से सलाह मांगता है। वो कहती है कि उसे अपने बच्चों को सच बताना चाहिए क्योंकि जितना अधिक वह इसे छिपाएगा उतना ही अधिक समय उन्हें उसे माफ करने में लगेगा। हरमन उस पर भरोसा करता है और सही काम करने का फैसला करता है। इस बीच पीटर पहले से हाई व्यावसायिक योजनाएं बना रहा होता है। जब बॉबी आती है तो वह उससे कुछ महीनों बाद में एक बड़ी पार्टी आयोजित करने के बजाय तुरंत शादी करने के लिए कहता है क्योंकि वह और इंतजार नहीं कर सकता। बॉबी घबराई हुई और अनिश्चित है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ सिटी हो जाती है। अपना झूठा कबूल करने के लिए तैयार हरमन अपने बेटों को फोन करता है और उन्हें तुरंत उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन जब वह बॉबी को फोन करता है तो पीटर तुरंत फोन काट देता है। चिंतित होकर हरमन बॉबी के एक दोस्त को फोन करता है और अंततः उसे शादी के बारे में पता चलता है। जल्द ही हरमन और उसके बेटे बॉबी को रोकने के लिए सिटी हॉल की ओर दौड़ रहे हैं और उसके कागजात पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पहुंच रहे हैं। अंततः हरमन अपनी सफाई देता है और उन्हें नकली दिवालियापन के बारे में सच्चाई बताता है और समझाता है कि उसने झूठ बोला था क्योंकि वह चाहता था कि उन्हें पता चले कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। वो ये भी बताता है कि पीटर केवल बॉबी के पैसे को चाहता है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है और करीम उसे असमय मुक्का मार देता है। भाई बहन झूठ बोलने के लिए अपने पिता पर क्रोधित होते हैं और बिना एक शब्द कहे चले जाते हैं। इस सारी गड़बड़ी के बाद तीनों ने पुराने घर में वापस जाने का फैसला किया। हरमन की मदद लेने से इनकार कर दिया और अपनी कड़ी मेहनत के आधार पर जीवन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही उनके पिता अब इसे नहीं देख सकते क्योंकि वे लोग अपने पिता से बात नहीं कर रहे होते। हार्वे और उसके साथी बस ड्राइवर एक कार वॉश खोलते हैं और जब उसके पुराने दोस्त दोबारा उसके पास आते हैं तो वह उन्हें निकाल देता है। चार्ली को उसकी हमउम्र की एक प्रेमिका मिलती है और वह एक खुशहाल रिश्ते में है, जबकि बॉबी रेस्तरां में वापस जाती है और लूचो के साथ डेटिंग शुरू कर देती है। कुछ महीनों बाद बॉबी के जन्मदिन पर हर कोई जश्न मनाने के लिए घर पर इकट्ठा होता है। कोई दरवाजा खटखटाता है और बॉबी दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर हरमन उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए खड़ा होता है। हरमन थोड़ा झिझकता है और सोचता है कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन उसके बच्चे उसे अंदर ले आते हैं और परिवार अंततः फिर से एकजुट हो जाता है। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे उत्साह मिल सके कि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।